जी नाज़रीन वेलकम बैक। मूंखे जॉइन कयो आहे। हाणे असां जेको इंडस वाटर ट्रीटी जो मामलो आहे उन जी कॉन्टेक्स्ट में असां ॻाल्हाईंदासीं। जेको पाकिस्तान इंडिया जा डायलॉग शुरू थींदो उहो जॾहिं बि थियो हाणे वेरी रिसेंटली इहा अनाउंसमेंट थी वई आहे। इंडस वाटर ट्रीटी ते मूंखे जॉइन कयो डॉक्टर प्रोफेसर दानिश मुस्तफ़ा साहब यूके में पढ़ाइनि था ऐं वाटर ते पाक इंडिया रिलेशन जे हवाले सां वाटर जे कॉन्टेक्स्ट में ऐं विद इन पाकिस्तान तमामु घणी डॉक्टर साहब जी रिसर्च पब्लिश थी चुकी है, काफ़ी पेपर पब्लिश थे, उनसे ॻाल्हायूं था। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब इंडस वाटर ट्रीटी का अब मामला बज़ाहिर बल्कि वाज़े तौर पर अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो डायलॉग होगा उसके अंदर ये बातचीत का एजेंडा में शामिल होगा। तो आप समझते हैं कि इंडिया ने जो परस्यू किया है, बल्कि अभी तक जो खबरें आई हैं और उन्होंने कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी का जो है वो स्टेटस को है, जो हमने ऐलान किया था कि ये मुआहदा मुअत्तल रहेगा वो रहेगा। अब जब बातचीत शुरू होगी तो ये आपकी नज़र में, आपकी राय में कहाँ से शुरू होगी? ये तो मुझे नहीं पता जी कि वो कहाँ से करेंगे। मैं क्या समझता हूँ कि ये मैं पीटी के हवाले से ये कह सकता हूँ कि ये निहायत ही अनसाइंटिफिक और नुकसानदेह पीटी है पाकिस्तान के। जी, आपने जो जो इसके लिए इससे फायदे उठाने थे वो आप उठा चुके हैं। आपने जो लिंक कैनाल्स बनाने थे वो बन चुकी है। आपने जो डैम बनाने थे वो बन चुके हैं। आपने जो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था वो बन चुका है। के बाद ये ट्रीटी जो है इसमें पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि नुकसान ही नुकसान है जी। अब आगे वो करेंगे क्या, क्योंकि पाकिस्तान में तो लोगों ने हाथ दवाई डाली हुई है कि ये बहुत ज्यादा हमें नुकसान हो जाएगा, इंडिया पानी रोक देगा। ये मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सी टेक्नोलॉजी इन विच यूनिवर्स आप 3 ईस्टर्न वेस्टर्न रिवर्स की पानी रोक सकते हैं और किस तरीके से रोक सकते हैं, वो मेरी समझ में नहीं है। शायद डॉक्टर वालों को मेरे से बेहतर पता हो, मैं कुछ कह नहीं सकता। नहीं सर, ये तो देखें, ये तो ऐलान इंडिया ने किया है कि हम पानी रोक देंगे। यही बात अब चल रही है और पाकिस्तान ने पूछ रहा है, अब इंडिया में भी पूछा जा रहा है, आप जैसे एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं कि पानी आखिर इंडिया रोकेगा तो कैसे रोकेगा? मुझे नहीं पता कैसे रोकेगा, तो जंतर मंतर होगा उसी से रोक सकते हैं, उसके अलावा तो कैसे रोकेगा। तो इस वक्त सर जो दो रिवर हैं, रिवर इंडस और झेलम, उन पर क्या उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है या अभी बनाना शुरू करेंगे जो भी वो सोच रहे हैं तो उसके बाद जाके इसको रोकेंगे? अगर वो बनाना शुरू भी कर दें, 90% ड्रेनेज जो है इंडस का फ्लो जो है वो आपके पाकिस्तान के अंदर से आता है जी, ठीक है ना। वो थोड़ा सा गुजरता है अपना लद्दाख में से, बाकी का सारा पानी आपका सियाचिन ग्लेशियर, आपका बाल्तोरो ग्लेशियर, आपका गिलगित रिवर, आपका कुनट रिवर, आपकी काबुल रिवर, वहां से आता है। तो 10% पानी को अगर रोकेंगे तो कैसे रोकेंगे, कैसे रोक सकते हैं? अगर आप डैम बनाएंगे, अगर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाएंगे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जो है वो बेसिकली आप एक आबशार बना रहे हैं। उस हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के अंदर जब तक आप पानी छोड़ेंगे नहीं तो आप बिजली कैसे बनाएंगे? और आज तक दुनिया में कौन सा डैम ऐसा इजाद हुआ है जो कि दरिया सिंध जैसे दरिया का पानी रोक ले? और अगर वो पानी इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कहां इस्तेमाल करेंगे? लद्दाख में इस्तेमाल करेंगे। अगर जेलम के ऊपर आप इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है, अगर आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू करें, चश्मा वेरी नाग से आपका जेलम रिवर शुरू होता है, एक ही साइट है मेन स्टेम के ऊपर जो कि आपका उड़ी गोर्ज के अंदर है। उड़ी गोर्ज में अगर आप 500 फुट हाई डैम बनाते हैं, आपका सारा कश्मीर वैली जो है वो इनंडेट हो जाता है, आपका कश्मीर का मसला ही हल हो जाता है। अब अगर आपने इरिगेशन करनी है तो इरिगेशन जो है जेलम के अंदर डाउन स्ट्रीम आपको करनी पड़ती है, अपस्ट्रीम आप इरिगेशन नहीं कर सकते और वहां पर जरूरत भी नहीं है। और अगर आप इरिगेशन करेंगे तो डाउन स्ट्रीम ऑफ दैट उड़ी गोर्ज इज पाकिस्तान। चनाब के अंदर अगर आप इरिगेशन डैम बनाएंगे जिससे एक्चुअली नुकसान होता है, जिससे आप पानी डाइवर्ट कर रहे हैं, तो वो कहां पे उसको इरिगेट करेंगे? पहाड़ों को इरिगेट करेंगे। और अगर वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक बनाएंगे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पानी छोड़े बगैर तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती नहीं है। और वो बनाने में भी, और वो सर वो बनाने में भी टाइम लगेगा, वो बनाने में भी कोई 10 एक साल लग जाएंगे अगर बनाते 20-25 लग जाएंगे, 20-25 साल लग जाएंगे, बिलियन डॉलर्स लग जाएंगे। और फिर उसकी इकोनॉमिक रैशनैलिटी तो मुझे समझाए कि क्या है। तो ये आप समझते हैं सर ये पॉलिटिकल स्टंट किया है इंडियन गवर्नमेंट ने कि हम वन साइडेड कर दिया है? वो ये मकसद है कि हम लोग पैनिक क्यों कर रहे हैं इस पर? आप ये कहना चाह रहे हैं हमें पैनिक इस पर नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को? पैनिक की तो कोई वजह ही नहीं बनती है मेरे ख्याल से। तो आपको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनका कहना चाहिए कि बड़ी मेहरबानी, हम समझते हैं कि इसको रीनेगोशिएट करना चाहिए। हमारा एक इंटरनेशनल लॉ के हवाले से एक राइट बनता है कि आप हमारे जो 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं उसके ऊपर इक्विटेबल पोर्शन बंद होनी चाहिए।
जो कि हमने ट्रीटी के अंदर सरेंडर कर दिया था। हम वो इक्विटेबल अपॉर्शनमेंट दोबारा चाहते हैं। आप जो 4 नालों के जरिए सारे पंजाब का टॉक्सिक पानी, ड्रेनेज का पानी आर्टिकल 4 के तहत हमें भेज रहे हैं और हमें कह रही हैं कि हमें ये रिसीव करना ही करना है। सारा इंडस्ट्रियल और सारा आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है वो हमारी तरफ आ रहा है। वो चारों ड्रेन हम बंद करना चाहते हैं। हमारी जमीन जहरीली हो रही है, हमारा ग्राउंड वाटर जहरीला हो रहा है, हमारे लोगों की सेहतें बर्बाद हो रही हैं, हम बंद करते हैं वो। इस ट्रीटी के तहत जो हमने फैसला किया था, आर्टिकल 4 के अंदर लिखा हुआ है। आप कहेंगे जनाब ये हम बिल्कुल रिनेगोशिएट करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, करें। और अगर वो कहते हैं पानी रोकेंगे तो आप उनको कहेंगे कि रोकें, रोक के दिखाएं। और ये इसका मकसद है, ये तो बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कि हमने जो 5 दरिया खोए थे, 3 दरिया खोए थे, इंडिया को दिए थे, उसको रीनेगोशिएट करके उसमें से कुछ हिस्सा हम ले सकते हैं सारे उसमें। इंटरनेशनल लॉ के तहत आपका राइट बनता है, कस्टमरी लॉ के तहत आपका राइट बनता है। आपने वो राइट सरेंडर किया था। अयूब खान ने 1959-60 के अंदर खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि ये हमारे लिए ऑप्टिमम ट्रीटी नहीं है, लेकिन हमें पैसे मिलेंगे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट होगी तो बड़ी अच्छी बात है, उसके लिए हम कर रहे हैं। तो वो डॉक्टर साहब आपने कहा वो सारी इन्वेस्टमेंट हमने कर दी, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, इरिगेशन नेटवर्क्स बना दिए, अब वो मामला ये है कि अब उनमें हमें पानी चाहिए, अब वो पानी कहां से आएगा? ये है कि आपका एक हक है। आपने ये एक दुनिया के अंदर अनहोनी ट्रीटी है कि जहां पे आपने 3 दरिया जाके उनके हवाले कर दिए। दुनिया तो एक ट्रीटी आप दिखाइए जहां पे किसी ने कहा कि जनाब आप ये दरिया रखें, आज तक कभी नहीं है। और डॉक्टर साहब एक ये चीज जो इसमें के पीछे आप पैनिक होना चाह रहे हैं तो वो फिर पैनिक क्या हो सकता है? जी, एक डॉक्टर साहब आपने ये हमने पैनिक की बात भी की है। दूसरी बात ये कि एक बात जो हम परस्यू कर रहे हैं इंटरनेशनली कि इंडिया यूनिलैटरली ये कर ही नहीं सकता कि हाँ जी हम खत्म कर दी हमने ट्रीटी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि वर्ल्ड बैंक इसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल है। जी हाँ, तो यूनिलैटरली तो वो कर ही नहीं सकते, लीगल हैसियत तो कुछ भी नहीं है। और अगर वो सीरियस है तो लिखें चिट्ठी अपना वर्ल्ड बैंक को, नहीं लिखी है उन्होंने। वर्ल्ड बैंक का रोल आपको क्या नजर आता है डॉक्टर साहब? वर्ल्ड बैंक इसमें कैसे प्ले कर सकता है या उनको कहा जाएगा? क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने तो कह दिया है कि हम कोई इसमें कोई सालिसी नहीं करेंगे, लेकिन हम तो टेक्निकल लोग अपॉइंट करते हैं जब भी कोई डिस्प्यूट होता है। जाहिर है, तो देखिए ना, अब इंडिया ने ये बात कर दी है। अब एक सॉवरेन मुल्क जो है, इंटरनेशनल लॉ की लिमिट आपको पता समझ में आ गई है। इंटरनेशनल लॉ का ये है कि जनाब कंट्रीज जो है वॉलंटरीली एक ट्रीटी को सब्सक्राइब करती हैं, और अगर ट्रीटी को सब्सक्राइब की है तो इंडियन पार्लियामेंट ने इसको रेटिफाई किया, लिहाजा इट इज द डोमेस्टिक लॉ ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडिया। आप अगर अपना कानून तोड़ना चाह रहे हैं, इंडियन पार्लियामेंट ने तो वो बिल पास नहीं किया इसका, तो आप अपना कानून तोड़ रहे हैं, तो वो लीगल हैसियत तो कुछ भी नहीं है इस चिट्ठी की। चलिए ठीक, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया और इस पर बड़ी आपने हमें टेक्निकली बहुत ज़बरदस्त चीज़ ॿुधाई। नाज़रीन, डॉक्टर दानिश मुस्तफ़ा साहब वाज़े तौर ते इहो चयो आहे त हीअ जेको इंडिया ट्रीटी जेको वन साइडेड यूनिलैटरली मुअतल कई आहे, जी का बि अहमियत कान्हे, न लीगली न इंटरनेशनली, हिनखे केर बि मंझता न ॾींदो। पर हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे त हीअ पाणी रोके ई कोन था सघनि, टेक्निकली पॉसिबल न आहे पाणी रोकणु। जेकॾहिं पाणी रोके बि छॾियो सिंधूअ जो सिर्फ़ु, त उहो किथे को 10% रोकींदा, उहो बि मुमकिन न आहे। उनमें बि 20 साल लॻी वेंदा, 15 खां 20 साल लॻंदा। ऐं उते बि जेकॾहिं हू को हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो डैम ठाहिनि था त उहो बि पाणी छॾिणो पवंदो, छॾण खां सवाइ उहो बिजली न ठहंदी। इरीगेशन उते थी कान थी सघे, डाइवर्ट हू थी कान थो सघे, इरीगेशन नेटवर्क उते जुड़ी कान थो सघे, तंहिंजे करे 10% पाणी बि उन्हनि खे छॾिणो पवंदो। ऐं बाक़ी 90% त हूअं ई सिंधू में जेको पाणी ईंदो आहे उहो पाकिस्तान जे ई इलाइक़नि में उनजा कैचमेंट हुते आहिनि, उन्हनि मां थी पोइ हिते ईंदो आहे। तंहिंजे करे हिन में पाकिस्तान खे पैनिक वठण जी ज़रूरत न आहे। ऐं बिल्कुलु जॾहिं इंडिया सां ॻाल्हि ॿोल थिए त हिन हवाले सां ॻाल्हि कजे। बल्कि डॉक्टर साहब जो ख़्यालु आहे त हीअ त मौक़ो अची वियो आहे, उन्हनि असांखे मौक़ो ॾेई छॾियो आहे शॉर्ट पिच ठाहे त अची वियो ऐं असांखे 3 दरियानि जो जेको पाणी आहे उन्हनि जो बि हिसाबु किताब ॾियो, हुननि मां असांखे हिसो ॾियो। डॉक्टर साहब जो इहो ख़्यालु आहे, हिन हवाले सां काफ़ी हुननि रिसर्च कई आहे। मोहसिन बबर खे जेको प्रोग्राम इजाज़त ॾींदा।